हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीतू कुमारी, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का एएससी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया था, वो भी कंजक्शन, और कंजक्शन के हम 2 पार्ट कर चुके थे। आज मेरे हम प्यारे बच्चों कंजक्शन का 3rd पार्ट करेंगे और क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है आपको, क्योंकि लास्ट में हम सारा रिवाइज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कंप्लीट कंजक्शन रिवाइज करेंगे और हम नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस भी करेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। आइए, देखो कंजक्शन का कौन सा पार्ट करना है, 3rd। हमने पहले पार्ट 1st कर लिया और हमने पार्ट कौन सा कर लिया, हमने पार्ट 2 कर लिया। अब हम प्यारे बच्चों हम कंजक्शन के पार्ट 3rd पर बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ साथ 3rd पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है रूल नंबर 16। रूल 16 हम कर चुके थे, रूल नंबर 17 पे हमें आज बढ़ना है। क्या कह रहा है ये रूल, ये कह रहा है सो के साथ आपको हमेशा किसका यूज करना है, दैट का। सो के साथ दैट का, और टू के साथ किसका यूज करना है मेरे प्यारे बच्चे, टू का। छोटा सा बात है, फिर से मेरे साथ साथ बोल दो, मैडम सो के साथ यूज करना है दैट का, और मैम टू के साथ किसका यूज करना है, टू का। मैडम हम ये बात सीख चुके हैं। तो चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। राम इज सो पुअर, सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज सो पुअर टू ही कांट बाय अ न्यू कार। अब वो एक जो कार है वो नहीं खरीद सकता, इतना गरीब है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हम जो है हिंदी अर्थ इसका नहीं निकाल पा रहे। तो आइए हम प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करना है। आपने पकड़ा सो, और अगर आपने सो पकड़ा तो इसके साथ जोड़ा क्या लगाना है आपको, टू नहीं लगाना, क्या लगाना है, दैट लगाना है। लेकिन एक बच्चा आया, उसने कहा मैडम कि इसको तो हम टू रहने दें और हम इस सो को करके कैंसिल हम क्या कर दे, टू, और आप जोड़े ही तो बना रहे हो, तो ये मैं टू टू का जोड़ा बना रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगी, नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में हमने किया था वही करेक्ट था। क्यों, क्योंकि जो टू आता है, हम टू के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर टू के बाद क्या दे रखा है, ही दे रखा है, जो कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। इस कंडीशन में हमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करना है, मतलब सो तो रहेगा ही, टू को हटा के हमें क्या करना है, दैट। छोटी सी बात आपने सीखी, क्या सीखी हमने मेरे प्यारे बच्चों, सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है। और अगर टू आएगा इंग्लिश में मैम, तो टू के बाद हमें क्या लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। ये हम सीख चुके हैं। सो के साथ दैट और टू के साथ टू, ये 2 बातें नई हम सीख चुके हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों कंजक्शन के नेक्स्ट रूल पे हम बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट रूल, आइए। रूल नंबर 18, डबल कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते। डबल कंजक्शन का मतलब क्या कह रखा है, इस रूल को समझने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रखा है आई टोल्ड हिम दैट और वाई ही हैड नॉट प्लान्ड फॉर दैट जॉब। अब दैट भी एक कंजक्शन है और वाई भी एक कंजक्शन है। अगर आपने कभी बचपन में रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा हो तो टोल्ड दैट के बाद हम किसी कंजक्शन का यूज करते थे, वो क्या है, दैट। अगर यहाँ होता आस्क्ड तो हम किसका यूज करते, हम वाई का यूज करते मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, टोल्ड, तो हमें किसका यूज करना है, दैट। और एग्जामिनर ने दोनों यूज कर रखे हैं, इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को नीड किसी एक कंजक्शन की है और अगर आप डबल कंजक्शन का यूज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो होते ही इसका मतलब वहां हमारी एरर हो जाएगी। तो हमें एक ही कंजक्शन का यूज करना है अगर नीड मुझे एक ही कंजक्शन की है तो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 रूल हम सीख चुके हैं, मेरे साथ साथ बोलना है। सो के साथ दैट आता है मैम, टू के साथ टू आता है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट रूल मैम क्या सिखाया कि डबल कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते अगर किसी एक ही कंजक्शन की नीड हो। चलिए अब क्या कहता है ये, आगे बढ़ते हैं हम।
ये कहता है as soon as, क्या कह रहा है, as soon as, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे ही होता है, क्या होता है, जैसे ही। और as long as का मतलब क्या होता है, जब तक या फिर बशर्ते, क्या होता है, जब तक या फिर बशर्ते। मेरे प्यारे बच्चों याद क्या रखना है, ये रूल जब भी काम करेगा हिंदी मीनिंग के बेस पे ही होगा, जोड़ा यहाँ पे कपल पेयर काम नहीं कर रहा, ये बात आप याद रखना। एज सून एज और एज लॉन्ग एज का जब भी आएगा एग्जाम में आपको हिंदी मीनिंग चेक करना ही होगा। क्या लिखा हुआ है, ही विल पे यू एज लॉन्ग एज आई रिसीव द पार्सल। क्या कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा जब तक तुम्हारा पार्सल प्राप्त करता हूं, या फिर जैसे ही, हिंदी मीनिंग निकला जैसे ही। जैसे हम बच्चा क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं तो हम पहले पार्सल रिसीव करते हैं, देन उसके बाद उसका पेमेंट करते हैं। तो ये क्या कहता है, जैसे ही। और जैसे ही के लिए एज लॉन्ग एज नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, एज सून एज। क्या आएगा, एज सून एज, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एज सून एज, ये आएगा। कहानी समझ में आ गई। इजीली चलना है, धीरे धीरे चलना है। एज सून एज के साथ जैसे ही आएगा, एज लॉन्ग एज के साथ जब तक या फिर बशर्ते आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हुए हमारे कंजक्शन के रूल्स हुए। अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है ये। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम फटाफट से कंप्लीट कंजक्शन का रिवीजन करते हैं। आइए क्या कहता है रिवीजन, फटाफट से देख लेते हैं हम। हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, लेस्ट। लेस्ट के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, 2 बार बोलना है मेरे साथ साथ। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड आएगा, टू नहीं आएगा। बिटवीन के साथ एंड आएगा, टू नहीं आएगा। बोथ, बोथ के साथ क्या आएगा, हर कंडीशन में बोथ अपने साथ क्या लेगा, एंड लेगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ 2-2 3-3 बार बोलना है। बोथ के साथ एंड आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा। नेक्स्ट, ऑल दो या फिर दो आए, इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि। इसके साथ क्या आएगा, यट या फिर कॉमा, यट या फिर कॉमा। एज, सिंस, बिकॉज, ये हमने एक रूल किया था। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो आप अपना प्रीवियस वीडियो उठा के देखो और उसमें चेक करो। ये एक रूल था, एज, सिंस, बिकॉज से क्या हो, वाक्य की स्टार्टिंग हो, सेंटेंस स्टार्ट हो, और स्टार्ट हो तो क्या आएगा, कॉमा आएगा। स्टार्ट हो तो क्या आएगा, कॉमा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये था रिवीजन। फिर से बोलना है, लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। बिटवीन के साथ एंड आएगा, टू नहीं आएगा। बोथ के साथ एंड आएगा। ऑल्दो या दो के साथ यट आएगा। एज, सिंस, बिकॉज के साथ कॉमा आएगा। अब चलते हैं हम आगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है अनलेस और अनटिल। अनलेस का यूज होता है शर्त के लिए, अनटिल का यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों टाइम के लिए। किसके लिए होता है, टाइम के लिए। और दोनों के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, दोनों के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। सेल्डम और जब भी एग्जाम में आएंगे याद रखना, इसके साथ नेवर आएगा, एवर नहीं आएगा, एवर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सेल्डम और आएगा तो नेवर आएगा, लेकिन नेवर अगर मैदान में आ जाए तो और आएगा, नेवर के साथ नॉर नहीं आएगा। नेक्स्ट, डाउट और डाउटफुल। डाउट और डाउटफुल, डाउटफुल और डाउट पॉजिटिव सेंटेंस में आए तो क्या याद रखना है, वेदर या इफ। पॉजिटिव सेंटेंस में आए तो वेदर या इफ, लेकिन अगर यही नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए तो याद रखना क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट रूल है द सेम। द सेम के साथ भी क्या आता है, दैट आता है। द सेम के साथ भी दैट आता है मेरे प्यारे बच्चों। कसम है उसकी, एक बार फिर से आप फास्ट क्विक रिवीजन कीजिए। अनलेस, अनटिल, अनलेस शर्त के लिए, अनटिल टाइम के लिए नॉट नहीं आएगा। नेवर के साथ और आएगा मैम। सेल्डम और के साथ नेवर आएगा। डाउट या डाउटफुल, अगर इसके सिनोनिम याद है तो डूबियस, स्केप्टिक और सस्पिशियस। पॉजिटिव में वेदर इफ, नेगेटिव में दैट। द सेम के साथ भी क्या आएगा, दैट। ये था हमारे रिवीजन के टिप्स। और हम अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट
ये यहाँ पर हमारा कंजक्शन का जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कंजक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 1, 2, 3 तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, कॉपी में रूल्स बनाइए, याद कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर उसके में हैंड टू हैंड आंसर हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे बहुत अच्छे से, और ये भी जानेंगे कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ओके, हमने कंजक्शन के 3 पार्ट्स कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आते हैं कंजक्शन के पार्ट 4 पे, और पार्ट 4 हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 4 है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, आइए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आते हैं अब हम, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर एंड बट। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे आएंगे, 2 क्वेश्चंस, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शी वॉज इंटेलिजेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, अपना एक कॉपी उठाइए, जितने करेक्ट हो वो आप लिखेंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे भी हमारा इतना स्कोर हुआ। आइए साहब, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर, आपके पास 2 ऑप्शन है, एंड और बट। क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, और क्वेश्चन आपका एरर्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन एरर्स में भी आ सकता है। पहले हम 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से करेंगे, बिल्कुल इजी लेवल के, फिर हम एरर्स के भी करेंगे, मतलब हम दोनों टाइप से क्वेश्चन करना सीखेंगे। अब आप स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर एंड और बट। 2 ऑप्शंस आपके पास है, वो होशियार है और वो पुअर है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो होशियार है लेकिन वो क्या है, गरीब है। कैसे, ये वाला पॉइंट उसका पॉजिटिव था और ये वाला पॉइंट उसका नेगेटिव है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, बट। याद रखिएगा, एंड किस लिए आता है, एंड आता है 2 पॉजिटिव के लिए या 2 नेगेटिव के लिए, जबकि बट आता है मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बट। क्वेश्चन नंबर 2, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक, उसने मेरा इंतजार किया डैश आई केम बैक। वहां हिंदी मीनिंग मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही फाइट करना है और खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। ट्राई करेंगे आप, 30 सेकंड आपके पास। अपने पास ऑप्शन है अनटिल और अनलेस। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात किया हुआ है टाइमिंग का, और टाइमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटिल। याद रखिएगा, अनटिल आता है टाइम के लिए, जबकि अनलेस आता है कंडीशन और शर्त के लिए। किसके लिए आता है, कंडीशन और शर्त के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। आपको बताना है क्या, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मैंने रूल में नहीं करा रखे, ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे, ये आपको बताएंगे कि कितना % हम मेहनत कर रहे हैं। आइए ट्राई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आएगा बिफोर, याद रखिएगा बिफोर से पहले आता है हैड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म, और बिफोर के बाद आता है वर्ब का 2nd फॉर्म। ये जस्ट उल्टा हो जाता है आफ्टर में, लेकिन अभी मुझे हैड प्लस 3rd फॉर्म आगे दे रखा था, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, बिफोर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, फटाफट से सोचिए, जल्दी सोचिए। 5 years have passed dash I left the college, 5 साल बीत चुके हैं जब मैंने कॉलेज को छोड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर जो आएगा हमारा, आंसर आएगा सिंस। अब इस फॉर्मूले को आप रटेंगे, हर चीज़ रूल्स में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चन से भी सीखेंगे, इसलिए मैं हर चैप्टर के बाद आपको बहुत सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। सिंस का एक फॉर्मूला होता है, सिंस खुद से पहले लेता है हैज़ या हैव,
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाद में लेता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप चेक करेंगे क्या ये वही कंडीशन है, क्या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर मेरा क्या आएगा, सिंस। ठीक है, बिफोर में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता था, यहाँ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कीजिए 1 2 3 4 क्या इसके आंसर्स आपने सही किए हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दो दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। नाइदर द फादर डैश हिज सन वॉज अरेस्ट, याद रखना नाइदर का कपल क्या होता है, नॉर होता है, क्या होता है, नॉर होता है, नाइदर के साथ नॉर, नाइदर के साथ नॉर। नेक्स्ट बोथ मीना, हमने अभी लास्ट रिवाइज किया था मेरे प्यारे बच्चों, बोथ, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हुआ मेरा, एंड। हाँ बिल्कुल, आप टाइम लेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमने नोट्स पढ़ा है क्या वो अप्लाई हो रहे हैं, क्या मैं उनको अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डिजाइन बनाने को नहीं आएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। पहले आप ट्राई कीजिए, टाइम ले लीजिए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स, टाइम ले लीजिए। ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड, कॉमा शी फेल्स, अब आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड शी डैश फेल्स, यहां पर क्या आएगा, यहां जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहां आना था और यहां आएगा, क्या आएगा, यट आएगा, आंसर क्या आएगा, यट आएगा। ऑल्दो या दो से हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, टाइम लीजिए, फटाफट से मुझे आंसर बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा। मेक हिज डैश यू विल मिस द बस, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, जो मैंने रूल्स कराया है उस पे 80% और 20% क्वेश्चंस बाहर से, जिससे हम नया कुछ सीखेंगे। ये क्या कह रहे हैं, जल्दी करो वरना वरना तुम अपनी ट्रेन को या बस को मिस कर दोगे। अदरवाइज आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, अदरवाइज, अदरवाइज आएगा, अदरवाइज, ये बात आप याद रखिएगा, अदरवाइज आएगा। तो नई चीजें भी हम सीख रहे हैं क्वेश्चन के जरिए, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है आपको, जल्दबाजी नहीं। कोशिश कीजिए हिंदी अर्थ निकले, नहीं निकले तो जो रूल्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लगाने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए। अगर हम गलती कर रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि हम प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज डैश द बेल रिंग, मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे क्या आएगा। हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज डैश द बेल रिंग, हार्डली के साथ याद रखिएगा देन नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, व्हेन आता है, क्या आता है, व्हेन आता है। हार्डली, एक बात और याद रखेंगे आप, हार्डली और स्केर्सली और साथ में क्या, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली और नो सूनर, इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा, और किससे पहले आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट से पहले आएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। चलिए, मेक हे डैश द सन शाइन्स वाइल ऑब्लिक व्हेन, जल्दी कीजिए, मेक हे द सन शाइन्स, ये कह रहे हैं मौके का फायदा उठाओ जब भी सूरज चमकता है। इट्स अ इडियम फ्रेसेस, ये एक लोकोक्ति मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों, और जो राइटर कह के गए हैं वही हमें रटना है, वही हमें याद रखना है। राइटर्स उसमें वाइल लिख के गए हैं, मेक हे मौके का फायदा उठाओ, द सन शाइन्स जब भी मौका मिले। ये एक इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है मौके का फायदा उठाओ जब भी मौका मिले। क्या कह रहा है, मेक हे
while the sun shines, जब भी मौका मिले। तो इसको तो आप 5100 स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक हे while the sun shines। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास। नो सूनर के साथ मैंने आपको करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, पहले आप ना खुद ट्राई करो। अब एरर्स के क्वेश्चन आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के नहीं है। अब 11 और 12 दोनों को एक साथ सॉल्व करो और अपनी कॉपी में लिखिए कि आपका आंसर क्या होगा। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे दिमाग के दौड़े भगाइए, फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिए, चाहे गलत ही कीजिए, करने का प्रयास जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए आप। चलिए अब हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नो सूनर के साथ देन आ रहा है। मैंने आपको नो सूनर के साथ मेरे प्यारे बच्चों रटवाया था। नो सूनर के साथ देन आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अभी अभी बताया इन्वर्जन का भी याद रखना है। नो सूनर से स्टार्टिंग है और यहाँ पे द टीचर से पहले इन्वर्जन होना था, यहाँ पर डिड होगा। तो आंसर जो मेरा बनेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का, मेरा आंसर ए बनेगा, ए, क्योंकि इन्वर्जन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का टाइम लेंगे आप, फटाफट से 10 सेकेंड आपके पास, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस यू में। बस मेरे प्यारे बच्चों, लेस्ट पकड़ते ही दौड़ाओ, फटाफट से घोड़े दौड़ाओ कि लेस्ट के साथ शुड आएगा। किस पार्ट में दे रखा है, बी पार्ट में। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 उम्मीद है आपको बड़े अच्छे लगे होंगे और बहुत कम स्टूडेंट्स के सही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम स्टार लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको याद रखना है नो सूनर हार्डली, इसके असली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपने क्या करना है, इन्वर्जन करना है, कपल चेक करना है, साथ के साथ इन्वर्जन भी करना है उसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इनके क्वेश्चंस के दोनों 13 एंड 14 दोनों का फटाफट से टाइम लीजिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। The meeting will be held between 2 PM to बिटवीन के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, जो कि गलत है। बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड। और किस पार्ट में आया, सी पार्ट में। मेरा आंसर क्या बनेगा, सी। आंसर क्या बनेगा, सी। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम हमारे नोट्स को हम अपने पर बिलीव नहीं कर पा रहे, एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अनलेस यू डोंट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। क्या कह रहा है, अनलेस अंटिल से क्वेश्चन स्टार्ट। अनलेस अंटिल आते ही पहले तो आप ये देखो कि अनलेस अंटिल वर्ड सही लिखा हुआ है क्या। अब यहाँ क्या बताया हुआ है, शर्त, और शर्त बताया होता ठीक है, लेकिन अनलेस अपने साथ नॉट नहीं लेता, देखते ही क्वेश्चन क्लिक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा, याद रखिएगा। ये भी हमारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। तो टू के साथ इसने क्या यूज किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, टू के साथ इसने टू यूज किया हुआ है, इसका मतलब नो एरर है, कोई एरर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों जहाँ आंसर नो एरर होता है, याद रखिएगा। सो के साथ तो क्या आता है, दैट, और टू के साथ क्या आता है, टू आता है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको करने का प्रयास करेंगे आप, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 को करने का प्रयास कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 को करने का प्रयास कीजिएगा। नो सूनर शी हैड। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों नो सूनर आते ही आंसर क्या आएगा, देन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्वर्जन करना था और इन्वर्जन करेंगे तो हेड पहले आएगा, शी बाद में आएगा, हेड पहले शी बाद में, तो हेड शी रियलाइज्ड, ए आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या आएगा, ए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का आंसर ट्राई करेंगे आप फटाफट से। हार्डली हैड ही कम out of the bus then the bomb exploded and shattered the bus into pieces, no error। अब आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 ट्राई करेंगे फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 17। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हार्डली के साथ देन आ रहा है, गलत है। हार्डली के साथ क्या आना चाहिए, व्हेन आना चाहिए। पहले तो आप ये निकालो एरर, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। आंसर मेरा क्या बना, बी बना। क्या बना मेरा आंसर, बी बना, बी। नेक्स्ट, स्केर्सली हैड आई ब्रॉट। अब नो सूनर और स्केर्सली सेम है। स्केर्सली के साथ क्या आ रहा है, व्हेन। मैंने आपको रटवाया था हार्डली के साथ और स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली दोनों के साथ व्हेन आता है, व्हेन आता है। और धनी ने व्हेन लगा रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इन्वर्जन भी कर रखा है, हेड पहले आई। इसका मतलब देयर इज नो एरर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां जबरदस्ती एरर नहीं निकालना, दोनों आपने चेक किया। पहला कपल, व्हेन आ रहा है, करेक्ट। दूसरा इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। आंसर क्या बनेगा मेरा, नो एरर। और नो एरर बनेगा तो आंसर क्या होगा, डी होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, डी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ट्राई कीजिए, ट्राई फटाफट से ट्राई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्राई कीजिए। क्या होगा आंसर, शी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 फटाफट। यू हैव 30 सेकेंड फॉर बोथ, दोनों क्वेश्चंस के लिए 30 सेकेंड है, ट्राई करेंगे। तो आइए अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ा, दो कंजक्शन एक साथ आ गए, बस दो कंजक्शन आते ही आंसर ठोकना है फटाफट से। इतना टाइम नहीं लेना कंजक्शंस के क्वेश्चंस में, क्योंकि आगे तो बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। ये छोटी फर्स्ट क्लास है, बड़े आराम से क्रॉस करना है। सिर्फ जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उनको क्वेश्चंस करने से पहले 3-4 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रन फास्ट, लेस्ट यू विल। अब क्या वर्ड आ गया, लेस्ट। और लेस्ट आते ही क्या करना है, मुझे शुड का यूज करना है। और इसने क्या लगा रखा है, विल, हटा के क्या लगाओ, शुड। और किस पार्ट में एरर है मेरे प्यारे बच्चों, बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। आंसर क्या बनेगा मेरा, बी। आंसर क्या बनेगा मेरा, बी। आइए और आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के लिए तो आप हमारे पास आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए आपके पास फिर से 30 सेकेंड, दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रयास कीजिए आप फटाफट से। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। आपने क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा कि यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हार्डली के साथ नॉट आ रहा है, जबकि हार्डली एक खुद नेगेटिव वर्ड है। आंसर क्या बनेगा मेरा, बी बनेगा। आइए प्रयास कीजिए और आगे क्वेश्चन नंबर 22 में फटाफट से लीजिए टाइम, 10 सेकेंड और दे देते हैं हम आपको, प्रयास कीजिए। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, सो, और सो के साथ आपको क्या यूज करना था, दैट, और दैट यूज करना है। तो किस पार्ट में दैट यूज करना है, बी पार्ट में। आंसर मेरा क्या बनेगा, बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, या बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए ला रहे हैं। बस मेरा आपसे बिना हाथ जोड़े ये रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स को अपने जो बनाए हैं, जो डायग्राम्स लिखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ डालिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1982, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए हम वेट कर रहे हैं आपका 30 सेकेंड दोनों क्वेश्चंस के लिए। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। बिटवीन आते ही मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या ठोकना है, टू नहीं ठोकना, आंसर क्या ठोकना है, एंड ठोकना है। और किस पार्ट में है बच्चा, ये है बी पार्ट में। मेरा आंसर क्या बना, बी। क्या बना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फटाफट। नो सूनर हैड द हॉकी मैच। वीडियो को पॉज करना है आपको और इसको एनालाइज करने का प्रयास करना है कि मेरा आंसर क्या है इसमें। मेरा आंसर क्या है, नो सूनर है, नो सूनर है, और इसके साथ आना चाहिए था देन। क्या आएगा आंसर, देन। और किस पार्ट में है, देन, बी पार्ट में। आंसर क्या होगा, बी। मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, बी। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए दो और नए क्वेश्चंस आपके लिए, फटाफट से प्रयास कीजिए और मुझे बताइए जल्दी से।
लड़की सुंदर है, हाँ साहब सुंदर भी है और होशियार भी है, और ऐसी मिल जाए तो हमारे भाग खुल जाए। फटाफट से प्रयास कीजिए। नेक्स्ट 25 और 26, जल्दी से प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आपके होंगे। ओके, टाइम इज ओवर। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल भी है, प्लस पॉइंट, और इंटेलिजेंट भी है, ये भी प्लस पॉइंट है। 2 प्लस पॉइंट के लिए आंसर क्या आता है मेरा, एंड। यहाँ बट नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा एंड, और एंड आएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नो सूनर हैड, क्या कह रहा है, 10 सेकेंड है आपके पास, ट्राई कीजिए। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, क्या आ रहा है वर्ड नो सूनर, क्या आ रहा है नो सूनर, और नो सूनर आते ही देन, और देन तो आ रहा है बच्चों, लेकिन देन THAN वाला आना चाहिए। इट इज करेक्ट, इज इट, इट इज नॉट करेक्ट। याद रखना आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। मेरा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। आइए आइए फटाफट से आ जाइए और चेक कीजिए क्या दोनों मैंने सही किए थे क्या। चलिए प्रयास करते हैं हम आगे, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ, 2 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपके पास फटाफट से 20 सेकेंड, फटाफट से ट्राई कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, नो एरर। ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए। कह रहा है अनलेस यू डोंट, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर मेरा हो जाएगा, आइए आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें अनलेस आ रहा है, अनलेस के साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। रन फास्ट लेस यू विल लूज द रेस, क्या आ रहा है, लेस्ट, और लेस तो ये तो मैंने आपको रटवाया है, शुड आता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं बी का, नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, आपके पास 30 सेकेंड है। अब आप प्रयास करेंगे दोनों क्वेश्चंस के लिए 30 सेकेंड, प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट, ट्राई कीजिए। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, एज सिंस बिकॉज से शुरुआत हो जाए। हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है। कॉमा भी आ रहा है, सो भी आ रहा है। कॉमा तो करेक्ट है, सो इनकरेक्ट है, तो एरर जो थी वो बी पार्ट में होगी। आंसर क्या होगा मेरा, बी। सिर्फ और सिर्फ कॉमा आएगा, ये रूल हमने किया था। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज, so as, since and because, then we have to use only comma use करना है। I can't say if he has paid the fee or not, क्या आ रहा है, और नॉट, और नॉट आ रहा है, तो इफ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, वेदर, और वेदर आते ही मेरा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बनेगा। ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या जो हमने पढ़ा है क्या वो अप्लाई हो रहा है क्या। बड़े उम्मीद के साथ, बड़े जोश के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे प्रयास करना है। पहला चैप्टर है, हो सकता है टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 प्रयास कीजिए, 30 सेकेंड, फटाफट से। क्या कह रहा है, बोथ शाम एज वेल एज शाम। देखो साहब, बोथ के साथ अगर याद हो तो मैंने आपको बोथ के साथ एंड रटवाया था, और एग्जामिनर ने यूज किया है एज वेल एज, इट मीन्स एरर है, और एरर है तो किस पार्ट में एरर है, बी में। आंसर क्या बनेगा मेरा, बी। क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट, स्केर्सली हैड बॉट द टिकट देन, स्केर्सली आ रहा है, स्केर्सली, और स्केर्सली के साथ क्या, देन नहीं, देन नहीं, क्या आता है मेरे बच्चों, वेन, और वेन आ रहा है तो किस पार्ट में आ रहा है, बी पार्ट में। एरर क्या बनेगा मेरा, बी। दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या बनेंगे, बी। देखिए आप अच्छे से देखिए, क्या जो मैंने पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है क्या। चलिए हम बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और बढ़ने के लिए हम आए हैं। ट्राई करेंगे अब आप क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34, 20 सेकेंड दोनों क्वेश्चंस के लिए। 15 years have passed that he came back from Dubai.
द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग, देन द लैंडलॉर्ड गॉट अप। अब ट्राई करेंगे फटाफट से। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 years हैव पास दे रखा है और फिर आ रहा है दैट। यहाँ दैट नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? सिंस आएगा। और किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। मेरा आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। नेक्स्ट, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस इन हिज बैग देन द गॉट अप। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हार्डली आ गया, और हार्डली आ गया तो हार्डली के साथ मैम आपने हमें रटवाया था, याद कराया था व्हेन, और किस पार्ट में है हमारा एरर? सी पार्ट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइदर यू। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास फिर से 30 सेकेंड्स ट्राई करेंगे आप। आंसर आइदर यू एंड ही, आइदर के साथ और आएगा तो एरर मेरा बनेगा बी पार्ट। क्या बनेगा मेरा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जंप्ड आउट। अब आप ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 10 सेकेंड्स यू हैव। नो सूनर, नो सूनर के साथ आंसर हमें करना है देन, और देन करना है तो एरर हो गया सी पार्ट में। आंसर मेरा क्या बनेगा? सी बनेगा। क्या बनेगा? सी। आइए मेरे प्यारे बच्चों और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज, नो एरर। आई हैव नेवर विजिटेड। 37 आई हैव नेवर। ट्राई कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड ले लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे तो कराना ही है, आप ट्राई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंट टू विजिट फॉरेन कंट्रीज, नो एरर। क्या कह रहा है फटाफट से? आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंट टू विजिट। नेवर, नेवर के साथ याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, नेवर के साथ क्या आता है? और आता है। किस पार्ट में आया? सी पार्ट में। एरर क्या बनेगा? सी। Next, his manner indicate that he has no other intention. No other के साथ क्या आता है? then आता है। बिल्कुल ठीक है साहब, ये एकदम करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा? नो एरर। नो एरर क्या बनेगा? ई आंसर बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों जहां आपका आंसर क्या बनेगा? नो एरर। तो घबराना नहीं है, अगर रूल अप्लाई हो रहा है तो उस पार्ट में एरर होगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नॉट ओनली और इसके साथ जो आता है वो आता है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। चेक करो क्या नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा? बिल्कुल आया है साहब। फॉर से पहले क्या दे रखा है? बट ऑल्सो। तो यहाँ पर फॉर से पहले ही क्या होना चाहिए था? नॉट ओनली होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने उसको ए पार्ट में कर दिया। ये ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस, ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग। तो आंसर जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। क्या बनेगा? इट बिगेन टू रेन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट, हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो देन नहीं आएगा, क्या आएगा? व्हेन। और व्हेन किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। हमने इंग्लिश ग्रामर का मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है, डेट इज कंजक्शन। हमने कंजक्शन किया, कंजक्शन के रूल्स किए, हर एक रूल्स के साथ एक एक दो एग्जाम्पल्स किए, देन उसके बाद हमने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए। अब इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाना है। पढ़ाने के पैटर्न को हमने इजी बनाने के लिए डायग्राम्स में डाला, उसके रूल्स डाले, उसका मीनिंग समझा, उसको याद कराया, उसके एग्जाम्पल्स किए। देन एग्जाम में कैसे आते हैं उसके लिए हमने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब आपके पास टास्क है, इस चैप्टर को अपने अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाकी हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।